नमस्कार। मैं उमेश कुमार सक्सेना, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा कला का एक शिक्षक आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में हम सभी किसी न किसी दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उस बीमार को देखकर बीमार हो रहे हैं। आज जरूरत है पॉजिटिव संचार की। आज जरूरत है हमें ऐसे विचारों की कि जो हमें इस दर्द से, इस पीड़ा से मुक्त कर सके और हम खुशहाल तरीके से खुश रह करके इस महामारी को आसानी से झेल जाएं। यकीन मानिए ये वक्त भी टल जाएगा। सवेरा आएगा, सवेरे का इंतजार कीजिए और सवेरे का इंतजार तक हमें कुछ ऐसे करना होगा कि हम इस पीड़ा को बहुत आसानी से झेल जाएं। सदियों से कला संस्कृत ने समाज को सजाया है, घरों को सजाया है, लोगों के मन को सजाया है, तन को सजाया है, मन मस्तिष्क को सजाया है, अच्छे विचारों का संचार किया है। आज इसी कार्य को मैं आपके सामने करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा धर्म है, मैं एक चित्रकार हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपको ऐसे कठिन समय में कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करूं कि जिससे हम अपने मन को संतुलित और खुशहाल रख सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, अच्छी लगे तो जरूर मानिएगा। टीवी चैनल या दूसरे माध्यम जो आप तक न्यूज पहुंचा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आपको पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें आपके सामने आ रही हैं। इतने लोग बीमार नहीं हैं जितना इस संचार के द्वारा टीवी माध्यम ने हम लोगों को बीमार कर दिया है। मुझे लगता है कि हम बीमार कम हैं, मानसिक रूप से बीमार होने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हर घर में एक डर व्याप्त है। लोग घरों में कैद हैं, उस डर की वजह से कैद हैं। हम क्या करें कि कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएं। ऐसे में मेरा धर्म बनता था कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं कला का शिक्षक, मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं एक कुशल चित्रकार तो नहीं कहूंगा अपने आप को, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं एक चित्रकार हूं। ये मैंने इसलिए कहा कि मैंने अपनी चित्रकला की लंबी यात्रा में कुछ क्षण ऐसे पाए जिससे कि मन मेरा बहुत अच्छे से शांत हो जाता है और बहुत अच्छा जीवन बिताने लगा। क्योंकि कहते हैं कि साधना में सब पॉसिबल है, कोई भी साधना की जाए तो पॉसिबल है। यही बात करने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, इतनी एंजाइटी, इतने दुख, इतना डर, इतना भय जो समाज में फैल गया है, कैसे दूर करें, कैसे यहां से वापस जाएं? तो मैंने तो पहले कहा कि आप थोड़ा टीवी कम देखिए, दूसरों की बातें कम सुनिए। ऐसा लगता है हर तीसरे घर में एक आदमी मर रहा है। इतना नहीं है जितना आपको डराया जा रहा है। ये जबरदस्ती डराया जा रहा है।
तो चलते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। देखिए, आपके घर में एक पेन होगा और कुछ पेपर्स होंगे। अगर सादा पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास न्यूज़पेपर तो अवश्य ही होगा ना। तो हम क्या करें उस न्यूज़पेपर का, हम पेन उठाएं और उस न्यूज़पेपर पर लाइनें खींचना शुरू करें, जैसे हम अभी करने जा रहे हैं। ऐसे गोल गोल टेढ़ी टेढ़ी, तो जैसी हमें मन हमारा जिधर की तरफ घूम जाए हम इसको करते रहें और इसमें अपने आप को उलझाने की कोशिश करें। थोड़ी देर जब हम इसको उलझाने लगेंगे, याद करिए जब कोई गलत शब्द या अक्षर लिख जाते थे तो आप उसको ढील काटने लगते थे, डूडलिंग करके उसको रफ बंद करने लगते थे। वो क्षण याद करिए, उस क्षण में आपको कुछ याद नहीं रहता था, सिर्फ आप उसको बंद करने में लगे रहते थे। आज वही काम मैं आपसे कहने को कर रहा हूँ कि आप उस पेपर को इतना गोद डालिए कि इसमें जो भी लिखा है वो सब बंद हो जाए। उस पर उतना गोद डालिए कि वो बंद हो जाए, और जितने समय में ये काम होगा उतने समय निश्चित रूप से आप अपनी पीड़ा से दूर रहेंगे। आपको वो सारी पीड़ाएं नहीं होंगी, वो चीजें आपको याद नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। आपको वो जो दर्द हो रहा है वो थोड़ा कम या हो सकता है बिल्कुल महसूस ना हो, क्योंकि जब किसी प्रकार की कोई रचना की जाती है तो मैं नहीं, बहुत सारे ज्ञानियों व्यक्तियों ने ऐसा कहा है कि रचना स्वयं आप नहीं करते हैं, रचना तो कोई ऊपर वाला करवाता है। तो ये जब आप करने लगेंगे तो आप उसके साथ होंगे, और जब आप उसके साथ होंगे, जब आपका मन शांत होगा, जब आपका दिल शांत होगा, किसी भी तरह की कोई चीजें आपको याद नहीं आएंगी कि मेरा कल क्या होने वाला है, ये कुछ फर्क नहीं उस समय आएगा, कोई चीज आपको याद नहीं रहेगी। ऐसे में यदि आप इतना सब करते रहेंगे तो आप शांत रहेंगे। और मैं समझता हूं कि यदि आपने 2 सेकंड, 1 सेकंड या सेकंड का 10 पॉइंट भी आपने इसको किया तो उतने सेकंड या उतने -10 आप शांत, आपका मन रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, क्योंकि जब जब आप डर जाते हैं तब तब आप पर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और ये डर और ये भय पीड़ा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं इसी डर और पीड़ा से दूर रहने की बात को लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना करें, आप सिर्फ गोल टेढ़ी मेढ़ी चिट्ठी जैसी मन हो वैसी लाइनें खींचें और खूब खींचें। जितनी देर आप खींचेंगे, आप इसको करके देखिए, मेरा दावा है कि उतने समय आपको कुछ याद नहीं आएगा। यहां आपकी एंजाइटी से आपको छुटकारा मिलेगा। धीमे धीमे जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, दर्द आपका दूर होगा, और जब दर्द सहन करने लग जाएंगे तो इससे मुक्ति जरूर मिलेगा। सवेरा आपके लिए होगा। आप जितना डरे हुए हैं उतने डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सदियों से कला संस्कृति ने मनुष्य को सजाने, संवारने और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया है। ध्यान से देखिए कि इसी कला ने आपका घर सजाया है, इसी कला ने आपके दिमाग को सजाया है, इसी कला ने आपके मन मस्तिष्क को सजाया है। तो यदि आप इसको देखें तो जब आप कला को देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, या बने हुए किसी फूल को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, तो यदि हम उसके लिए कुछ करने लग जाएं, वैसी लाइनें खींचने लग जाएं, तो भी तो वही बात होगी। तो यहाँ जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सिर्फ आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें खींचिए, कुछ बनाने की चेष्टा मत करिए।
आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि कुछ बनाइए। नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इसमें कुछ बनाइए। आप सिर्फ गोल लाइनें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और फिर आप इसमें उलझते जाइए। आप इसमें देखते जाइए कि कौन सी लाइन पहले कौन सी बाद में। धीमे धीमे करके आपका मन उधर की तरफ चला जाएगा। जब आपका मन उस लाइनों में डूबने लगेगा तो आप निश्चित रूप से किसी एक तरह का अभ्यास ध्यान का है। ये ध्यान का ऐसा अभ्यास है जो किसी आसानी से हो जाता है। इसमें कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान करने के लिए किया जाए ना तो मनुष्य जिस काम को करना चाहता वो नहीं होता है। हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ लाइनें खींच रहे थे। स्वतः धीमे 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 आपका ध्यान उन लाइनों में उलझ जाएगा। उसका मतलब आप बाकी चीजों से आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। जब चीजों से आपको पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाएगी, जब आपको पीड़ा सहन करने की क्षमता मिलने लग जाएगी, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप ठीक हो रहे हैं। जब जब आप पॉजिटिव होंगे, जब जब आपके अंदर जीने की क्षमता बढ़ जाएगी, तब तब आप उस बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। मेरा यही संदेश आप तक पहुंचाने की बात थी, क्योंकि कला का छात्र कहिए या कला का शिक्षक कहिए, मैंने कला के द्वारा समाज को सदैव संवारा है, सजाया है, और आज भी यही काम करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मेरा ये दावा है कि आप इस कार्य को करें जब आपको भय लगने लगे, जब आप शांत हों, जब आप क्वारंटाइन हों, जब आपको लगे कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता या हम किसी से मिल नहीं सकते, उस समय आप इन लाइनों को खींचना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, ये लाइनें आपके साथी हो जाएंगी, आपसे बातें करने लगेंगी, आपके अंदर एक संचार पॉजिटिविटी का शुरू हो जाएगा। मत डरिए। मेरा दावा है कि आप कुछ ही समय में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, और जब स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, तो हमारा समाज फिर से वैसा ही अच्छा समय मिलेगा। और मैं इसी आशा के साथ आज आपके सम्मुख ये बातें मैंने रखी, और मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप सिर्फ अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए या अपने आप को भुलाने के लिए आप गोल गोल लाइनें खींचना शुरू करिए। देखिए, मैं कर रहा हूँ, आपके साथ ही साथ कर रहा हूँ। मैं इसमें जब खोता हूँ, आप मुझे देख भी सकते हैं कि जब मैं खोता हूँ तो न मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, न मुझे याद है कि क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इन लाइनों में डूबा हुआ हूँ। और जब आप इन लाइनों में डूब जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जो आपका दर्द है, जो आपके अंदर जो आपको चीज़ें डरा रही हैं, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगी। बस इतना ही सा संदेश है मेरा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।